हेलो गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है। क्वेश्चन 16 जो है वो सेक्शन 4 का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन में गिवन है अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8 n at angle of incident theta naught. The ray partially refract into the sphere at angle of refraction phi naught and then partially reflect from back surface. The reflected ray emerge out from the sphere after the partial refraction. Okay. The total angle of deviation of emergent ray with respect to incident ray is alpha. तो हमको यहाँ पर मैच द कॉलम देखना है। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर सेंटर और एक डायमीटर कंसिडर करते हैं, क्योंकि डायमीटर नॉर्मल होता है, तो ये हमको नॉर्मल मिल गया। ओके। अब हम एंगल इंसिडेंट रे की अगर बात करें जो थीटा नॉट एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक इंसिडेंट रे की बात की जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा नॉट है, और नॉर्मल मतलब कि रेडियस या फिर डायमीटर के साथ वो थीटा नॉट एंगल बना रहा है, तो ये थीटा नॉट है। ओके, थीटा नॉट है। इसके बाद ये रिफ्रैक्ट होगी। ओके, रिफ्रैक्ट होगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर हमारे पास फाई नॉट गिवन है। ओके, यहाँ से बैक सरफेस से फिर से इसका रिफ्लेक्शन हुआ। ओके, तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल जो कि हमारा रेडियस होता है उसको प्लॉट करते हैं, और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट हमको मिलेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हुई उतने ही एंगल पर। ठीक है, ये एंगल अगर फाई नॉट है और यहाँ पर ये रेडियस, तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल भी फाई नॉट होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो यहाँ पर फाई नॉट एंगल मिला। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक रेडियस ड्रॉ करें, क्योंकि हर बार हमको नॉर्मल की ज़रूरत तो रहेगी ही सही, और रेडियस यहाँ पर नॉर्मल है, तो यहाँ पर ये नॉर्मल है हमारा। ओके, और जो इमरजेंट रे है वो इस नॉर्मल के साथ में थीटा एंगल पे वापस बाहर निकल गई। ओके, क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वापस से मिल जाएगा हमको, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं ऐसे बाहर। ठीक है, अरे ठीक है, तो ये एंगल हमारा थीटा नॉट वापस से मिला। ओके, तो यहाँ पर अगर हम स्नेल्स लॉ का यूज़ करें, तो स्नेल्स लॉ किसी भी सरफेस पे यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर या इस पॉइंट पर हम, क्योंकि ये एंगल भी फाई नॉट है, अगर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो हमको यहाँ पर एक इक्वेशन मिलेगा, साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू एन साइन फाई नॉट। ओके, और इस इक्वेशन को हमको यूज़ करना है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा। अब अगर हम टोटल डेविएशन की बात करें, तो रे जितना जितना डेविएट हो रहा है वो एंगल हम काउंट करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो रे ऐसा सीधा जाना था पर डेविएट हो गया, तो एंगल ऑफ डेविएशन थीटा नॉट माइनस फाई नॉट मिला। ओके, फिर यहाँ पर अगर रे सीधा जाना था ऐसा, ठीक है, पर वो इतना डेविएट हो गया, तो एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको इजी हो जाएगा समझना। ओके, यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन हमको मिला 180 माइनस 2 फाई नॉट, है ना, क्योंकि ये एंगल डेविएट हुआ, तो 180 माइनस 2 फाई नॉट। फिर यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन, ये रे सीधा जाना था, ठीक है, ऐसा सीधा जाना था, पर ये डेविएट हो गया, सॉरी, ये डेविएट हो गया, तो एंगल ऑफ डेविएशन हमको मिला, सीधा जाना था, तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर हमको मिला वापस से थीटा नॉट माइनस फाई नॉट। तो टोटल डेविएशन अगर हम अल्फा इज इक्वल टू देखते हैं, तो पहला एंगल ऑफ डेविएशन हमको मिला था थीटा नॉट माइनस फाई नॉट। ओके, सेकेंड हमको मिला डेविएशन 180 माइनस 2 फाई नॉट, और तीसरा डेविएशन हमको मिला थीटा नॉट माइनस फाई नॉट। टोटल डेविएशन की अगर हम बात करेंगे अल्फा की, तो हमको मिलेगा 180 डिग्री माइनस, सॉरी, प्लस 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट। ओके, तो हम अगर यहाँ पर
अल्फ़ा का वैल्यू अगर हम 180 डिग्री कंसिडर करते हैं, क्योंकि हर ऑप्शन में अल्फ़ा का वैल्यू 180 डिग्री है, तो अगर हम अल्फ़ा इक्वल टू 180 डिग्री कंसिडर करते हैं तो हमको मिलेगा अल्फ़ा 180 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन और मिला, दैट इज़ 2 थीटा नॉट इक्वल टू 4 फाई नॉट। ओके, तो ये भी हमारे पास एक रिलेशन है। अगर हम सबसे फर्स्ट पी वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो पी वाले ऑप्शन में यहाँ पर उन्होंने गिवन है हमारे पास में एन का वैल्यू 2, ओके, और अल्फ़ा का वैल्यू 180 डिग्री। तो अगर हम पी के लिए देखते हैं तो एन का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो हमको मिलेगा साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 साइन फाई नॉट। अगर हम यहाँ पर थीटा नॉट का वैल्यू देखते हैं तो थीटा नॉट का वैल्यू हमको यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑप्शन ए देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं 30, ये 30 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, 0 सेटिस्फाई हो रहा है पर 30 सेटिस्फाई नहीं हो रहा। सेम एज इट इज 60 भी सेटिस्फाई नहीं होगा, 45 भी सेटिस्फाई नहीं होगा, 150 भी सेटिस्फाई नहीं होगा, केवल 0 ही सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पर पी के लिए फिफ्थ ऑप्शन सही होगा। अब एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। सेकंड, अगर हम यहाँ पर n का वैल्यू √3 लेते हैं और अल्फ़ा का वैल्यू 180, तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो n का वैल्यू √3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू √3 साइन फाई नॉट। ओके, और अगर हम यहाँ पर थीटा का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रखते हैं तो मतलब 1/2 हो जाएगा, 1/2, और फाई नॉट का वैल्यू ये इसके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर हम 60 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2, ओके, इज इक्वल टू √3 इंटू साइन फाई नॉट, है ना। मतलब यहाँ पर फाई नॉट का वैल्यू अगर हम देखें तो √3 से √3 कैंसिल, फाई नॉट का वैल्यू हमको मिला 30 डिग्री। कितना मिला? 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर 60 और फाई नॉट का वैल्यू 30 डिग्री है, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब हम लिख सकते हैं कि क्यू के लिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब हम अगर आर की बात करें तो फिर से हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर हम आर की बात करते हैं, ठीक है, आर में कहा है √3, ओके, और फाई नॉट का वैल्यू हमको चेक करना है। तो यहाँ पर √3 इज इक्वल टू, सॉरी, एन का वैल्यू यहाँ पर √3 है, एन इक्वल टू कितना है? √3, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा साइन थीटा नॉट इक्वल टू √3 साइन, और फाई नॉट का वैल्यू हम अगर 30 पुट करते हैं, है ना, फर्स्ट वाला अगर हम ऑप्शन देखें 30, तो यहाँ पर 30 मतलब 1/2, तो थीटा नॉट का वैल्यू हमारे पास में कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। बिल्कुल सही है, वो उसका अपोजिट ऑप्शन यहाँ पर उन्होंने दे दिया है, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो आर के लिए हम फर्स्ट चूज कर सकते हैं, है ना, ये आर के लिए हो गया। अगर हम एस की बात करें तो एस के लिए देख लेते हैं एक बार। एस के लिए एन का वैल्यू कितना दे रखा है जरा देखिए, एन का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है √2, है ना। तो अगर हम एस के लिए देखते हैं तो हम लिखेंगे साइन थीटा नॉट का वैल्यू भी 45 डिग्री दे रखा है, तो 45 इज इक्वल टू √2 साइन फाई नॉट, ओके, और फाई नॉट का वैल्यू ही वो, सॉरी, वो अल्फ़ा का वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर ये लास्ट वाला ऑप्शन हमको चेंज करना पड़ेगा, जो हमने अल्फ़ा के की हेल्प से रिलेशन निकाला था, ये एस के लिए वैलिड नहीं है। अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो 180 डिग्री, अगर ये √2 है तो फाई नॉट का वैल्यू यहाँ से कितना आने वाला है? 30 डिग्री। आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाई नॉट का वैल्यू 30 डिग्री आएगा ना, क्योंकि 1/√2 √2 से डिवाइड हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, फाई नॉट का वैल्यू 30 डिग्री आएगा। तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस सॉरी प्लस 2 थीटा नॉट का वैल्यू, थीटा नॉट का वैल्यू हमने यहाँ पर 45 रखा, तो इंटू 45 डिग्री माइनस 4 इंटू 30 डिग्री।
तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 180 डिग्री और ये 90 हो जाएगा, मतलब 90 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा 120, मतलब अल्टीमेट माइनस 30 डिग्री, जिसको हम 150 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एस के लिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब देख सकते हैं कि पी के लिए अगर हम देखें तो फिफ्थ, और आर के लिए देखें, पी और क्यू के लिए देखें तो सेकंड, और मतलब ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सही बैठ रहा है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर।